नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 86वां दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे चल रही है उत्तराखंड जिला सीरीज़, जिसमें हम वर्तमान में अपने आखिरी ज़िले चंपावत पे बात कर रहे हैं। कल के वीडियो में हमने चंपावत से रिलेटेड 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करी थी। उसी कड़ी में हम अन्य 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज के वीडियो में बात करेंगे और इसी के साथ हमारा जिला सीरीज़ आज यहीं पर समाप्त हो जाएगा। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। कोशिश कीजिए कि मुझसे पहले इनके उत्तर आप दे सकें। हमारा आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? महाभारत कालीन यह किला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। पूछा जाए बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है, तो यह चंपावत जिले में स्थित है। आज का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, किन दो नदियों के किनारे होने के कारण चंपावत का मूल नाम चंपावती पड़ा? जैसे आपको पता है, चंपावत जिले का जो मूल नाम है वो चंपावती था। अब चंपावती नाम पड़ने के पीछे भी एक स्टोरी थी। वो क्या थी कि चंपावत जो शहर था वो दो नदियों के किनारे था। एक था गढ़की गाड़ और दूसरा था चंपावती। चंपावती नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम चंपावती पड़ा पहले। अगला प्रश्न आज का, घटोत्कच भीमपुत्र का मंदिर किस जनपद में स्थित है? घटोत्कच ब्रैकेट में भीमपुत्र, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, का प्रसिद्ध मंदिर है वो किस जनपद में स्थित है? वो है चंपावत में स्थित। अगला है हमारा, न्याय के देवता किन्हें कहा जाता है? न्याय के देवता, कुमाऊं के न्याय के देवता मैंने आपको पढ़ाया था, अल्मोड़ा में भी बताया था। ये हैं ग्वाल देवता, गोलजू देवता, बनरिया गोलजू इनके अन्य नाम हैं। तो ग्वाल देवता को या गोलू देवता को न्याय के देवता कहा जाता है। आज का 5वां प्रश्न है हमारा, किन्हें पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है? पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है, किन्हें पूछा जाता है? वो है चौमुख देव को। चौमुख देव को पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है चंपावत में। आज का 6वां प्रश्न हमारा, गोलू देवता का मूल स्थान किस जिले को माना जाता है? जैसे गोलू देवता का प्रसिद्ध चितई मंदिर तो अल्मोड़ा में है, लेकिन जो इनका मूल स्थान है वो अल्मोड़ा नहीं है, इनका मूल स्थान चंपावत में है। आज का 7वां प्रश्न, अद्वैत आश्रम कहाँ स्थित है? अद्वैत आश्रम हमारा चंपावत में स्थित है। आज का 8वां प्रश्न, काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? काली कुमाऊं का शेर, इसका जो संबंध है वो चंपावत से, इसलिए इसको यहाँ पे कराया मैंने। काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव ओली जी को कहा जाता है। आज का 9वां प्रश्न हमारा, देश में स्थित 108 शक्तिपीठों में से एक चंपावत में है। 108 शक्तिपीठ है हमारे देश में, उनमें से एक चंपावत जिले में भी है। वो कौन सा है? वो है पूर्णागिरि। आज का 10वां प्रश्न हमारा, किस शक्तिपीठ में माता सती का नाभि अंग गिरा है? अब शक्तिपीठ हमारा चंपावत में पूर्णागिरि है, तो पूर्णागिरि में ही माता सती का नाभि अंग गिरा है। ये प्रश्न वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी आपसे पूछा जाए माता सती का नाभि वाला अंग कहाँ पर गिरा था, तो वह पूर्णागिरि शक्तिपीठ में गिरा है। आज का 11वां प्रश्न हमारा, पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ है? तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा भी हमारा चंपावत में स्थित है। अब अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड, पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज कब की गई थी?
ये प्रश्न बनता है परीक्षा में। इसकी खोज कब की गई थी? 1993 में की गई थी। आज का 13वां प्रश्न हमारा, चंपावत की कुल जनसंख्या कितनी है? अब ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्यों है? मान लो जनसंख्या नहीं पूछा जाएगा, लेकिन चंपावत जनसंख्या की दृष्टि में 12वें स्थान पे आता है, और जो प्रथम 4 और अंतिम 4 होते हैं वो परीक्षा दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चंपावत की जनसंख्या है 2,59,648। इसका स्थान क्या है? 12वां स्थान है। 13वां रुद्रप्रयाग का है। आज का 14वां प्रश्न हमारा, चंपावत की पुरुष साक्षरता कितनी है? अगर सेपरेटली पूछा जाएगा तो प्रश्न बन गया, पुरुष साक्षरता चंपावत की कितनी है, तो 91.61% है चंपावत की पुरुष साक्षरता। वहीं उसी कड़ी में अगला प्रश्न, चंपावत की महिला साक्षरता कितनी है? तो चंपावत की महिला साक्षरता है 68.05%। 16वां प्रश्न, चंपावत के चारों ब्लॉकों के नाम बताएं। अब 4 ब्लॉक हैं, आपको पता है, कभी मिलान करने को आ गया ये ब्लॉक कहाँ है तो आपको नाम पता होने चाहिए। तो 4 ही ब्लॉक हैं, नाम याद करना आसान है। पहला तो खुद चंपावत हो गया, दूसरा लोहा घाट हो गया, तीसरा बाराकोट, और आखिरी हमारा पाटी। ये 4 ब्लॉक हैं कहाँ के? चंपावत के। उसी कड़ी में आज का अगला प्रश्न, चंपावत के 5 तहसीलों के नाम बताएं। अब 5 तहसीलें, यहाँ से ये भी पता चल गया आपको। नाम याद करने की ट्रिक ये रही कि जो 4 ब्लॉक हैं, 4 तहसीलें तो वही हैं, इसके अतिरिक्त एक और नाम जोड़ लेना, पूर्णागिरी, वो हो जाएगी तहसील। तो 5 तहसीलें हो गई, चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट, पाटी और लास्ट पूर्णागिरी। ये क्या है? हमारे 5 तहसीलें हैं चंपावत की। अगला प्रश्न है हमारा, किसके नाम पर टनकपुर का नाम पहले टलकपुर बाद में टनकपुर हुआ था? ये मैंने आपको जब प्रमुख स्थल पढ़ाए थे तब बताया था। लॉर्ड टलक के नाम पर पहले इस नगर का नाम टलकपुर पड़ा, जो समय के साथ टनकपुर में परिवर्तित हो गया। आज का 19वां प्रश्न, 1952 में किस धाम को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया? तो यह किया गया आपका बालेश्वर धाम मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया, और ये किस जनपद में आता है? ये चंपावत जनपद में आता है। आज का 20वां प्रश्न हमारा, कौन सा ताल सफ़ेद कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है? सफ़ेद कमल पुष्पों के लिए हमारा श्याम ताल प्रसिद्ध है, जो कि चंपावत ज़िले में आता है। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, श्याम ताल चंपावत ज़िले में आता है और सफ़ेद कमल पुष्पों के लिए भी प्रसिद्ध है श्याम ताल। 21वां प्रश्न आज का, मीठा रीठा साहिब में गुरुद्वारा की स्थापना कब की गई? अब यहाँ से इतना तो पता चल रहा होगा कि मीठा रीठा साहिब आपका चंपावत में है, और यहाँ पे क्या है, गुरुद्वारा भी है। तो कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न बन गया तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए मीठा रीठा साहिब कहाँ है, पूछ लेंगे, क्योंकि ये प्रमुख स्थल है, ये चंपावत में है। इसमें गुरुद्वारे की स्थापना कब की गई पूछा जाता है तो 1960 में की गई, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्या है, गुरुद्वारा है। 22वां प्रश्न आज का, पूर्णागिरी मेला कब लगता है? तो पूर्णागिरी मेला हमारा चैत्र नवरात्र में लगता है। चैत्र नवरात्र में बहुत बड़ा मेला लगता है, पूर्णागिरी मेला। आज का 23वां प्रश्न, कुमाऊं का प्रथम नगर किसे माना जाता है? कुमाऊं का प्रथम नगर पूछेंगे तो यह चंपावत को माना जाता है। चंदवंश ने इसकी स्थापना बहुत पहले कर दी थी, इसीलिए इसे कुमाऊं का प्रथम नगर माना जाता है। आज का 24वां प्रश्न है, झिलमिल ताल किस जनपद में स्थित है? तो झिलमिल ताल हमारा चंपावत जनपद में स्थित है। चंपावत जनपद में हमारे
2 ताल आते हैं, एक शाम ताल, एक झिलमिल ताल। आज का आखिरी प्रश्न है, शारदा नहर का निर्माण कब हुआ? शारदा नहर हमारी कहाँ है? चंपावत में है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका निर्माण 1928 में हुआ। तो इसी के साथ कल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न मिला के हमने पढ़े चंपावत के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ हमारी जिला सीरीज़ आज यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको 13 जिलों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कल से हमारे चैनल पे सुचारू रूप से आपको परीक्षा वाणी और सामान्य हिंदी की क्लासेस एकाएक करके देखने को मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ आप इसी प्रकार प्यार और विश्वास मुझ पर बनाए रखें। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।